कि जब किच्छा टूट रहा था तब राजेश शुक्ला जी कहाँ थे, ये है ना। जब रुद्रपुर टूट रहा था तो शिव अरोरा जी कहाँ थे, जब गुलर भोज की बस्तियां उजड़ रही थी तो अरविंद पांडे जी कहाँ थे, और जब ये पूरा जनपद को नोटिस पकड़ाया जा रहा था, जगह जगह अतिक्रमण टूट रहा था, तो सांसद अजय भट्ट जी कहाँ थे, ये जनता जरूर पूछेगी आने वाले चुनाव में शेखर। लेकिन अरविंद पांडे जी की नींद भी तब टूटी है जब गुलर भोज क्षेत्र के अंदर कई सारी बस्तियों को उजाड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी साफ आदेश है कि बिना किसी को छत दिए हम किसी की छत नहीं छीन सकते। और बनबुलपुरा हल्द्वानी का केस जिंदा है। जो उजाड़ दिए गए, क्या उनको आप घर दे पाए हैं? चाहे वो लाल कुआं की बात हो, चाहे वो गुलर भोज की बात हो, चाहे वो रुद्रपुर की बात हो, चाहे वो किच्छा की बात हो, क्या आप उनके प्रतिष्ठान दे पाए हैं? एक रुद्रपुर के जो विधायक हैं, जो मुख्यालय के विधायक हैं शिव अरोरा जी, वो इस पूरे मैटर पर शांत हैं। क्यों शांत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे आरोप लगते हैं कि जो रोडवेज के सामने दुकानें टूटी हैं वो शिव अरोरा जी के सह पर टूटी। जो लोग गरीब से गरीब हैं, जिसके पास अपना घर नहीं है, वो भी इस देश के उतने ही बड़े नागरिक हैं जितने बड़े अडानी और अंबानी हैं, या नरेंद्र मोदी जी या पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं। तो इसलिए अंतिम व्यक्ति तक का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जहां 135 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया, वो दुकानदार आज भुखमरी के कगार पर हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर में जो बुजुर्ग हैं वो दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, कारोबार ठप हो गया है। मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं आदेश दे देते? ये तो भाजपा के जो विधायक हैं, नेता हैं, एक तरीके से झूठ बोल रहे हैं। अगर अरविंद पांडे जी, राजेश शुक्ला जी, अजय भट्ट जी और जितने भी जी हैं, 2G, 3G, 5G, जितने भी जी हैं, ये सब जी अगर वास्तव में सक्रिय हैं तो उनको सीधे सीधे मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और इस अतिक्रमण की प्रक्रिया को तब तक रोक लगाना चाहिए जब तक पुनर्वास की कोई व्यवस्था ना हो पाए। अगर अतिक्रमण के नाम पर ऊधम सिंह नगर में जमीनों को खाली कराने का सिलसिला अगर शुरू होता है तो लाखों लाख लोग बेघर हो जाएंगे। लेकिन आज तक अजय भट्ट जी रुद्रपुर के व्यापारियों से मिलने के लिए नहीं आ पाए हैं, जिनको 17 मार्च को जो है प्रतिष्ठानों से बेदखल कर दिया है। जुल्म पर चुप नहीं रहेंगे हम, और सुन लो यही रहेंगे हम। मिट्टी को मिट्टी रास आती है, आसमां में नहीं रहेंगे हम। मशहूर शायर फहमी बदायूं की ये पंक्तियां आज रुद्रपुर और ऊधम सिंह नगर पर बड़ी सटीक बैठती हैं। नमस्कार, मैं शेखर अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। अतिक्रमण को लेकर जो खेला जा रहा है उत्तराखंड की तराई में, वो इन दिनों एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। यह अतिक्रमण कब से चल रहा है ये आपसे छुपा नहीं है। G20 की आड़ में कैसे रुद्रपुर को उजाड़ा गया, रुद्रपुर के दोनों तरफ की जो दुकानें थी उनको तोड़ा गया। जो सरकारी गलियारा था, जिसके मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि उत्तराखंड में जहां पर भी अतिक्रमण है, सरकारी जमीन पर लोग काबिज हैं। हालांकि धर्म के आधार पर और धार्मिक प्रतिष्ठानों के आधार पर इस अतिक्रमण की कार्रवाई को शुरू किया गया था, लेकिन देखते ही देखते चंद महीनों के भीतर बस्तियां उजड़नी शुरू हो गई हैं। और जब बस्तियां उजड़नी शुरू हो गई हैं तो वोट बैंक जो है वो खिसकने का खतरा मंडराने लगा है। इसलिए शेखर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मस्तिष्क पर सिलवटें पड़ने लगी हैं, क्योंकि चुनाव, निकाय चुनाव भी बिल्कुल नवंबर के इस साल के अंत में होना है और नवंबर में होना संभावित है, और लोकसभा चुनाव भी अगले साल मई और जून में होना है 2024 में। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भोकाल मचा हुआ है अतिक्रमण को लेकर और चारों तरफ हाहाकार है और जनता अब विरोध में उतर आई है, इसीलिए जनता के दबाव में भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को सड़क पर आना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है। अच्छी संख्या में लोग विकास भवन पहुंचे थे। आपने कहा कि वो पुराने राजेश शुक्ला दिखाई दिए। जनता का दबाव है, तो आप इसको, जनता का दबाव है राजेश शुक्ला जी के ऊपर। वो बेशक पूर्व विधायक हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता किच्छा में कम नहीं हुई है। बावजूद उसके उन्होंने किच्छा में राजनीतिक सक्रियता चुनाव हारने के बाद कम होने के बजाय उन्होंने पूरे संसदीय क्षेत्र में, आपने पिछले दिनों देखे, अपने होर्डिंग्स और बोर्ड लगा दिए गए थे। इसका मतलब कि राजेश शुक्ला को किच्छा की जनता राजेश शुक्ला से अभी भी उम्मीदें लगाती है कुछ ना कुछ। निश्चित तौर पर, चूंकि सरकार भाजपा की है और राजेश शुक्ला खुद अपने आप को सीएम का दायां बायां हाथ
साबित करने की कोशिश करते रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं बेशक विधायक नहीं हूं लेकिन मैं विधायक से कम भी नहीं हूं, क्योंकि सीएम साहब से डायरेक्ट मेरी बातचीत होती है, इसलिए लोगों का एक उन पर भरोसा है। और भरोसा ना करें तो करें क्या, जी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं लोगों ने घेरा है, क्योंकि शांतिपुरी का जो इलाका है, पंतनगर की जो बस्तियां हैं, क्योंकि पंतनगर यूनिवर्सिटी के वो सदस्य रहे हैं लंबे समय तक, और पंतनगर की जितनी मलिन बस्तियां हैं उन मलिन बस्तियों से उनको बहुतायत मात्रा में वोट मिलता रहा है। इसलिए जब वो उनको उजाड़ने की बात हुई है, उन तक नोटिस पहुंचा है, तो राजेश शुक्ला को तो सड़क पर आना ही पड़ेगा। और उसी की परिणति थी कि आज वो विकास भवन में इतना मुखर होकर आक्रामक हुए हैं। हालांकि दोष सरकार का है, क्योंकि सरकार के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके आदेशानुसार ही प्रशासन काम कर रहा है। राजेश शुक्ला का यह कहना था कि कुछ अधिकारी हैं जो सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री के पक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, वो लोग व्यक्तिगत कार्रवाइयां कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये शासन के स्तर से प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई है, सोची समझी कार्रवाई है। इसमें किसी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, वो सब शासन के अधीन ही काम कर रहे हैं। तो लेकिन बड़ी बात यह है शेखर कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को भी, नेताओं को भी, विधायक को भी, पूर्व मंत्री को भी सड़क पर आना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है और बड़ी विडंबना भी है कि अपनी ही सरकार में अपना ही विरोध किस मुंह से करें, कैसे तो होता आया है कि विधायक जब असंतुष्ट दिखे तो कई बार उन्होंने अपनी सरकारों के खिलाफ, ये कांग्रेस में भी होता रहा, भाजपा में। लेकिन बहरहाल अरविंद पांडे जी का मैं जिक्र करना चाहूंगा ना। अरविंद पांडे जी लगातार मुखर हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने एसडीएम तहसीलदार से भी बात की है कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी को भी नोटिस ना दिया जाए। लेकिन अरविंद पांडे जी की नींद भी तब टूटी है जब गुलरभोज क्षेत्र के अंदर कई सारी बस्तियों को उजाड़ दिया गया है, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब नोटिस की कार्रवाई शहरी क्षेत्रों में पहुंची है, दिनेशपुर बाजार में पहुंची है, दिनेशपुर बाजार के कुछ वार्डों में पहुंची है, रुद्रपुर क्षेत्र में पहुंची है, जहां पर किसानों की जमीनें बड़ी तादाद में थीं, जो पावरफुल किसान थे, जो सरकारी जमीन पर जो खेती कर रहे हैं, चाहे वो सकेनिया का क्षेत्र हो, वकेनिया का क्षेत्र हो या गदरपुर क्षेत्र हो, तब जाके अरविंद पांडे जी आए हैं कि गरीबों को नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। हम कहते हैं कि यह सरकारी रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का भी साफ आदेश है कि बिना किसी को छत दिए हम किसी की छत नहीं छीन सकते। और बनबुलपुरा हल्द्वानी का केस जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट में जब वो लोग गए तो उनको इसी बात के लिए राहत मिली कि बिना आप घर दिए, बिना छत दिए कैसे 4-4.5 हजार परिवारों को आप उजाड़ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रक्रिया अभी ये 2 महीने में अतिक्रमण के नाम पर हो चुकी है, जिसका जीता जाता उदाहरण रुद्रपुर का बाजार है, रोडवेज के सामने का, जहां 135 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। वो दुकानदार आज भुखमरी के कगार पर हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर में जो बुजुर्ग हैं वो दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, कारोबार ठप हो गया है। और शेखर, मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि जिन लोगों ने अपने प्रतिष्ठान इधर उधर शिफ्ट भी किए हैं, वो बहुत महंगा किराया वहन कर रहे हैं, उनकी कमाई नहीं हो पा रही है, खर्चे बढ़ गए हैं और आमदनी उनकी आधे से भी कम हो गई है। मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं आदेश दे देते? ये तो भाजपा के जो विधायक हैं, नेता हैं, एक तरीके से झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि फोन पे बात कराई है, उन्होंने कहा हमने फोन पे, ये अमर उजाला में बकायदा उनका स्टेटमेंट छपा है आज के अमर उजाला में। कल जो बैठक हुई है, अजय भट्ट जी ने पंतनगर में बैठक ली है और डीएम साहब को आदेश दिया है। यानी कि शासन एक चीज कह रही है, जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, उसके मुखिया हैं, वो ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी, लेकिन अनावश्यक नोटिस नहीं जाएंगे। ये किस किस्म की भाषा है? जो उजाड़ दिए गए, क्या उनको आप घर दे पाए हैं? चाहे वो लालकुआं की बात हो, चाहे वो गुलरभोज की बात हो, चाहे वो रुद्रपुर की बात हो, चाहे वो किच्छा की बात हो, क्या आप उनके प्रतिष्ठान दे पाए हैं? उनकी कोई भरपाई कर पाए हैं? उनकी कोई क्षतिपूर्ति आप कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं। और आप बेईमानी वाली शब्दों का इस्तेमाल करते लोगों को फिर बेवकूफ बना रहे हैं। भाजपा इस समय बेनकाब हो रही है, सरकार की छवि खराब हो रही है और इसका सीधा असर चूंकि 2024 के चुनाव पे पड़ना है, इसलिए अजय भट्ट जी भी सक्रिय हुए हैं, इसलिए अरविंद पांडे जी भी सक्रिय हो रहे हैं, इसलिए राजेश शुक्ला भी सक्रिय हो रहे हैं, सभी लोग सक्रिय हो रहे हैं। अगर अरविंद पांडे जी, राजेश शुक्ला जी, अजय भट्ट जी और जितने भी जी हैं
2G 3G 5G जितने भी जी हैं, ये सब जी अगर वास्तव में सक्रिय हैं तो उनको सीधे सीधे मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और इस अतिक्रमण की प्रक्रिया को तब तक रोक लगाना चाहिए जब तक पुनर्वास की कोई व्यवस्था ना हो पाए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि तराई जमीनों के मामले में बहुत संवेदनशील है। यहां बड़े पैमाने में बंगाली समाज के लोग आज भी भूमिहीन हैं और सड़क के किनारे पर रहते हैं। पूर्वांचल के तमाम सारे लोग ऐसे हैं, खटीमा से लेकर जसपुर तक आप बात करिए तो उनकी मलिन बस्तियां हैं, वो लोग सड़क के किनारे पर रहते हैं। अगर अतिक्रमण के नाम पर ऊधम सिंह नगर में जमीनों को खाली कराने का सिलसिला अगर शुरू होता है तो लाखों लाख लोग बेघर हो जाएंगे, क्योंकि जितने बंगाली समाज के लोग बसे हुए हैं उनके पास मालिकाना हक नहीं है। वन गुज्जर लोग जो हैं, जो 5-5 दशक से लोग रह रहे हैं, उन पर संकट है। जो भूमिहीन लोग सड़क के किनारे रह रहे हैं, हर जाति वर्ग के लोग हैं उसमें, उन पर संकट है। जो कामगार लोग हैं उन पर संकट है। और बड़ी तादाद में यहां पर जमीन खेती की है, जो किसानों के पास है, वो सरकारी जमीन है, वर्ग 4 की जमीन है, ग्राम स्वराज की जमीन है, वो किसानों के पास खेती के रूप में उपलब्ध है। तो बड़ी तादाद में लोग, अगर अतिक्रमण की कार्रवाई चलती रहती है तो ये विरोध की स्थिति निश्चित तौर पर उफान पकड़ेगी। पूरा रुद्रपुर मुझे लगता है लगभग अतिक्रमण की जद में है। हाँ। पूरा रामपुरा बस्ती, जो कहते हैं कि विधायक मेयर रुद्रपुर का तय करना हो तो रामपुरा तय करता है। उनके पास किसी के पास भी मालिकाना हक नहीं है। बाजपुर बाजार का क्षेत्र है, 5,500 एकड़ जमीन जो बाजपुर की है वो भी अतिक्रमण की जद में आती है, उस पर भी नोटिस हो चुके हैं। रामपुरा क्षेत्र है, रुद्रपुर की सारी मलिन बस्तियां जो है नजूल की डिमांड कर रही हैं। नजूल के नाम पर भाजपा यहां पिछले 20 साल से राजनीति कर रही है। पहले राजकुमार ठुकराल जी 10 साल लोगों का उल्लू काटते रहे और अब शिव अरोरा जी कर रहे हैं। और पिछले 5 साल जो काम मेयर साहब ने किया, रामपाल जी ने, कि अपनी सीट पर नहीं बैठे और शपथ पत्र लगा दिया। तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद चीज है ना। आज मुझे एक विडंबना ये भी नजर आई रुपेश जी कि जिस तरह से पूर्व विधायक होते हुए भी राजेश शुक्ला ने अपनी बात को मुखर किया। मैं बार बार उनको इसलिए कोट कर रहा हूं कि किच्छा की घटना ने आज बहुत संकेत रुद्रपुर को लिए भी दिया। मैं एक चीज आपका और कहना चाहूंगा शेखर, कि आप किच्छा पर राजेश शुक्ला जी, अरविंद पांडे जी, ये तो है ही है। एक रुद्रपुर के जो विधायक हैं, जो मुख्यालय के विधायक हैं, शिव अरोरा जी, वो इस पूरे मैटर पर शांत हैं। क्यों शांत हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगते हैं कि जो रोडवेज के सामने दुकानें टूटी हैं वो शिव अरोरा जी के सह पर टूटी। आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है रुद्रपुर का। तो वो, उसके लिए शिव अरोरा जी दोषी कितने हैं नहीं है हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका सीधे तौर पर व्यापारियों का आश्वासन देना, लेकिन वो आश्वासन परवान नहीं चढ़ पा रहा है। पिछले दिनों भी कहा कि जमीन देख ली गई है, एक्वायर की जा रही है और व्यापारियों को बसा दिया जाएगा, पर नहीं हो पाया। अजय भट्ट जी को इतनी फुर्सत नहीं हुई है, वो पंतनगर में बैठकर अतिक्रमण के खिलाफ इतनी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज तक अजय भट्ट जी रुद्रपुर के व्यापारियों से मिलने के लिए नहीं आ पाए हैं, जिनको 17 मार्च को जो है प्रतिष्ठानों से बेदखल कर दिया गया। तो ये बेदखली की जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई का आखिर फायदा किसको होना है? लोग ही नहीं रहेंगे, लोगों को ही आप बेघर कर देंगे, उनके घर से उजाड़ देंगे, खेती से उतार देंगे, उनके व्यापार से उजाड़ देंगे, तो आप करेंगे क्या? जी। और सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। इसलिए अब इस मामले को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश हो रही है कि जब किच्छा टूट रहा था तब राजेश शुक्ला जी कहां थे? ये है ना। जब रुद्रपुर टूट रहा था तो शिव अरोरा जी कहां थे? जब गुलर भोज की बस्तियां उजड़ रही थी तो अरविंद पांडे जी कहां थे? और जब ये पूरा जनपद को नोटिस पकड़ाया जा रहा था, जगह जगह अतिक्रमण टूट रहा था, तो सांसद अजय भट्ट जी कहां थे? ये जनता जरूर पूछेगी आने वाले चुनाव में। शेखर, जिनको आप भूमिहीन कह रहे हैं, जिनको कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में जो बस्तियों में, मलिन बस्तियों में और सड़क के किनारे रह रहे हैं, क्या इनके वोट से सरकार नहीं बनती है? बिल्कुल। क्या ये लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या ये लोग टैक्स नहीं देते हैं? सरकार की ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को शिक्षा, चिकित्सा, काम, रोजगार, घर, आवास, कपड़ा, मूलभूत चीजें उपलब्ध कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर किसी के पास रहने के लिए आवास नहीं है तो काहे को उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है? बिल्कुल, सरकारी जगह पर प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है, क्योंकि सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। ये जो प्रक्रिया है, इसको रोका जाना चाहिए। और जहां जरूरी है, जहां सड़क के लिए जरूरी है, जहां अन्य कामों के लिए, सरकारी कामों के लिए अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है,
उसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया है। जो लोग गरीब से गरीब हैं, जिसके पास अपना घर नहीं है, वो भी इस देश के उतने ही बड़े नागरिक हैं जितने बड़ी अडानी और अंबानी हैं, या नरेंद्र मोदी जी या पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं। तो इसलिए अंतिम व्यक्ति तक का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये जो अतिक्रमण की पूरी प्रक्रिया जो राजनीतिक वाहवाही के लिए शुरू की गई थी, आज राजनीति पर ही उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है।